ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से तो आज मैं साईं बाबा के मंदिर आई हूँ, जिसमें बाबा का ये दरबार है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बाबा का दरबार है, और ये वो दरबार है जहाँ हर दिन आए दिन चमत्कार होते रहते हैं बाबा के। साईं भक्तों, यहाँ बाबा का झूला लगा हुआ है, बाबा की यहाँ पर ये पालकी भी लगी हुई है, और इस मंदिर को करीबन आज से 12 साल हो चुके हैं। और इस मंदिर में जो भी भक्त आता है, कोई भी मुराद लेके, उसकी हर मुराद पूरी होती है। और हमारे साथ ये बाबा जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने बाबा का चोला धारण कर चुके हैं। और ये हमारे अंकल जी बैठे हुए हैं, जिनके साथ बाबा ने पता नहीं कितने चमत्कार किए हैं। तो आइए हम इनसे पूछेंगे कि इनके साथ बाबा ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो अंकल जी, आप बताइए हमारे साईं भक्तों को कि आपके साथ क्या क्या बाबा ने चमत्कार किए हैं। बाबा ने मेरे साथ तो बहुत चमत्कार किए हैं। बताओ। तो आप बताइए क्या। जो हमारे दिल में तमन्ना थी, मकान के मकान बना लिया। अच्छा। जो हमारे दिल में थी दारू छोड़ने की, दारू छोड़ दी, जुआ छोड़ दिया, कई ऐप छूट गया हमारे यहाँ से। तो साईं भक्तों, आपने देखा कि अंकल के पास मकान नहीं था, बाबा ने इनको मकान दे दिया। इनके अंदर कई ऐसे अवगुण थे जो ये नहीं करना चाहते थे। बाबा की शरण में गए और बाबा से रिक्वेस्ट करी कि ये मेरी चीज़ें छूट जाएं, तो ये सारी चीज़ें इनकी छूट चुकी हैं। तो ये बाबा पर बहुत भरोसा करते हैं। वो यही चाहते हैं कि जो कुछ भी आज हूँ मैं बाबा की बदौलत हूँ। तो मैं बाबा जी से पूछना चाहूँगी कि बाबा जी, आप कुछ इस मंदिर के बारे में बताएं, और ये कैसे बना और क्या क्या चमत्कार हुए हैं। इनसे तो बहुत चमत्कार हुए हैं। यहाँ से तो बनाने वाले एक से एक लीला बैठे हुए हैं। हाँ, आप बताइए बाबा जी, माइक आप लगा लीजिए। अभी आप बोलो। मेरे तो आंसू निकल आए। वो बाबा का देखो, तमाम साईं भक्तों को इस साईं के गुलाम का साईं राम। बाबा की तो हम बाबा के बारे में क्या बोले, जितना बोले उतना कम है। क्योंकि ऐसे संत ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आए, जिन्होंने अपनी प्यार का एक पहचान दिया। कहाँ क्या उन्होंने अपनी लीला रची, ये तो केवल वही जान सकते हैं, हम बता नहीं सकते। और किस किस टाइम वो क्या कर देते हैं, आज के तमाम साईं भगत भी नहीं जानते। सोचा और बाबा ने क्या करके दिखाया, तो भगत जाने या उसके चाहने वाले जाने। जी बाबा जी। जिस भी स्थान में गए, हर जगह साईं तू ही नजर आया। बाबा जी, इन्होंने इस मंदिर को कितना टाइम हो गया बने हुए। ये एक पुरानी झोपड़ी थी, 1990 अचानक इस दर पे एक फकीर आए। अब पता नहीं वो बाबा थे या वो फकीर थे। कभी सपने में भी कभी इन्होंने हमारे बाबा जी का यहाँ मंदिर बनेगा। एक झोपड़ी थी, एक बुजुर्ग की झोपड़ी थी, एक बुजुर्ग की ये जगह की। उनके जाने के बाद ये जगह सूनी लगने लग गई। तो एक बुजुर्ग आए, रब जाने, वो मालिक जाने, वो साईं जाने कि वो साक्षात साईं था या कोई पैगंबर था या कौन थे, आपको तो बता ही नहीं सकता। वो आए, यहाँ एक बच्चा था, उस बच्चे को बोला, मेरे को ख्वाब में ये हुक्म मिला है कि आप इस जगह साईं का मंदिर बनाएं, बाबा की बड़ी कृपा होगी। और यहाँ जो भी काम हुआ है, ये सब बाबा की मर्जी से हुआ है। किससे क्या ले लिया, किसने क्या लगा दिया, कभी पूछा नहीं 1 रुपये को। और जो होता है अपने आप बाबा से भक्तों से मंगा लेते हैं। मतलब बाबा की बहुत शक्ति है कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है? विश्वास। विश्वास, बिल्कुल। जिसने विश्वास की शक्ति करी, तो बाबा तो वहाँ आपके पास खुद ही पहुँच जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं। तो साईं भक्तों, आपने देखा कि यहाँ झोपड़ी थी एक छोटी सी, लेकिन बाबा ने खुद आके कहा कि यहाँ
मेरा एक मंदिर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं उनके मन में बाबा के लिए बहुत आस्था है। मैं इस जगह पर आती हूँ तो मुझे इतना सुकून मिलता है। और यहाँ हमारी दीदी जी भी हैं जो बाबा की भक्त हैं और उनके साथ बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। तो मैं ज़्यादा उनसे बात नहीं करना चाहूँगी, सिर्फ मैं उनसे 2 शब्द पूछना चाहूँगी कि बाबा ने आपके साथ क्या और कैसे भावना पैदा की और बाबा ने आपके साथ क्या चमत्कार किए। बस सिर्फ दीदी रो रही हैं, बाबा दीदी रो रही हैं, निकल आएंगे। ये रो पड़ेंगी। ये बाबा के मतलब बाबा की बातें सुन के ही दीदी रोने लगी हैं। इनका मन में ऐसा हो रहा है कि बाबा साक्षात यहाँ विराजमान है। लेकिन फिर भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी प्लीज हमारे साईं शाम को आरती में आप सुनिए तमाम साईं भगत। जी हर जगह मैं गया हूँ और ये बाबा की मर्जी से गया हूँ। हर मंदिर में बड़े बड़े देखे और यहाँ शाम को पंडे के साथ छोटे छोटे बच्चे होते जैसे बाबा के पास होते थे। बच्चे ही रहते, बड़े नहीं और यहाँ छोटी छोटी 10-10, 12-12, 8-8 साल की बच्चियाँ होती है बाबा के यहाँ आरती में। बाबा के दरबार में रहती थी। जैसे साईं बाबा के टाइम में बच्चे बाबा को पकड़ लेते थे, हम लोग यहाँ होते, हम बुड्ढों को नहीं छोड़ते। पता नहीं बाबा का क्या खेल है, वो कभी इनके अंदर, कभी मेरे अंदर, कभी और किसी के अंदर। हो सकता है आप यहाँ हो तो आपके साथ भी ये खेल हो जाएगा। क्या बात। बाबा का खेल हो सकता है, हमारा तुम्हारा नहीं है। हमारी का आस्था है कि वो हमें जीने का ढंग सिखाते साईं जी। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी। चलने का ढंग सिखाते हैं, प्रेम का ढंग सिखाते हैं, कर्तव्य का ढंग सिखाते हैं, किसी की मदद करने का ढंग सिखाते हैं। साईं को सबसे प्यारा है फूल, और सबसे बढ़िया बगिया की फूल। तमाम साईं भगत आप लोगों शिरडी में जाते हो और आप खुद देखते हो बाबा को क्या पसंद है, केवल एक फूल। और बाबा कहते हैं फूल नहीं है, तू तो है मेरा। और जो इस तरीके से जाता है, और मैं सब जगह गया हूँ, यहाँ का हिसाब जैसे मेरे को शिरडी में लगा इतनी शांति यहाँ लगी। यहाँ देखा केवल प्रेम है, एक प्रेम, और वो प्रेम के वजह से यहाँ कृपा है। हर वीरवार पालकी निकलती है, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो बना के ले आते हैं। मतलब भंडारा बाबा का भोजन ले आते हैं हर वीरवार। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जलेबी इतनी बढ़ जाती है कि पता नहीं कौन सा खेल बाबा रच रहा है, हमें खुद नहीं पता। बांटते थे कभी लड्डू कभी जलेबी। ये जो बैठे थे इधर के बहुत पुराने बाबा का भंडारा बनाते हैं, वही बनता है। ये भंडारा बनाते बाबा का। बाबा ने इतनी कृपा करी कि अपना जीवन बाबा के भंडारे में लगा दिया। हर वीरवार को भंडारा, हर वीरवार भंडारा। पालकी भी उठती है। तो यहाँ हर वीरवार 21 फरवरी को अच्छा यहाँ पे बाबा का स्थापना डे मनाया जाता है, स्थापना दिवस। और जो भी होता है जिससे जो होता है टुकड़ा टुकड़ा इकट्ठा करके बाबा और बाबा के आगे पेश कर देते हैं। क्या बात है साईं। और इसमें तमाम बहन बेटियां, तमाम बाहर के लोग सब मिलके हाथ लगा के बाबा का एक अलग जगा देते हैं। और यही बाबा की कृपा है। लोग कहते हैं कि जरा सी राख है, ये देखिए बाबा की धुनी है। लोग कहते हैं कि राख है, लेकिन जो साईं भगत है बाबा के नाम की तो मिट्टी भी उठा के देते हैं, वो भी पारस का काम करती है। बिल्कुल, क्योंकि आज की शिरडी में जो बाबा की धुनी चल रही है वो कलयुग की संजीवनी है हर भगत के लिए। ये संजीवनी जड़ी बूटी का काम करती है। लेकिन धर्म में हो विश्वास, साईं करे पूरी आस। क्या बात है, जय साईनाथ। तो मैं बाबा से यही कहूँगी कि बाबा 2 शब्द ये दीदी जो मंदिर की सेवा करती हैं वो ज़रूर बोले। पता नहीं मुझे बाबा का आदेश हो रहा है या क्या हो रहा है, मैं खुद नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे बार बार दिमाग में बाबा यही डाल रहे हैं कि वो भी 2 शब्द बोले। कुछ नहीं तो आप 2 शब्द बोले दीदी प्लीज़। शायद बाबा की यही इच्छा है और बाबा यही कहना चाहते हैं कि आप भी बाबा के लिए कुछ बोलें। तो ये हमारी दीदी, तो इनसे आप बात करिए। ये यहाँ की जय साई राम। तो साईं भक्तों, ये दीदी बताएंगे कि इन्होंने बाबा की बहुत सेवा की है इस मंदिर में और बाबा की बहुत आस्था है इनके अंदर। तो मैं इनसे यही पूछना चाहूँगी कि बाबा के इनके साथ चमत्कार कैसे हुआ और बाबा की आस्थाएं इनमें कैसे बनी। मेरी लड़की प्रेग्नेंट थी, पेट से थी, पहला बच्चा था
जब हम लोग उसका नाम लिखवा के अस्पताल में बसा गिर गया, तो डॉक्टरों ने क्या बोला कि इनका ना सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा। पेट बड़ा था, तो मैं क्या करी, मैं वहाँ से तो लेकर आ गई, घर में छोड़ दिया। मैंने बोला बाबा अभी आप ही करो जो कुछ भी है करके। मैं आके ना, वीरवार का दिन था, मैं आके बैठ गई। हाँ, मैं आके बाहर बैठ गई बाबा के दरवाजे पे। मैं बोली जब तक अगर इनका बच्चा सही सलामत नहीं होएगा, मैं जब तक बाबा मैं आपके दरबार से मैं उठ के नहीं जाऊंगी। मैं आके बैठी, 8 बजे 8:30 बजे वो पैदा हो चुका है। तो उसकी वजन थी 5 किलो। 5 किलो। 5 किलो का बच्चा, पहला बच्चा घर में पैदा हुआ। लोग मुझे सब गुस्सा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं तूने अस्पताल क्यों नहीं ले गई। बोले मुझे भरोसा है बाबा के ऊपर, मुझे भरोसा है बाबा के ऊपर। बाबा कभी हमारा बुरा नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो साईं भक्तों, आपने देखा कि दीदी की आज भी वो रो रही हैं। आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो देखती हैं कि बाबा ने उनके साथ कैसे चमत्कार किए। उनकी बेटी की डिलीवरी नहीं हो पा रही थी ढंग से, और बाबा की कृपा से उनकी डिलीवरी कैसे हुई। तो साईं भक्तों, बाबा के चाहने वाले बहुत हैं, और इतने चाहने वाले कि शायद वो कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं अपने मुंह से। वो कोई शब्द नहीं है बाबा के लिए, और बाबा का वो शुक्रिया अदा करती हैं कि बाबा जैसे आपने मेरी मदद की है, ऐसे ही आप हर साईं भक्त की मदद करा। तो ओम साई राम। साईं भक्तों, मैं आपको यहाँ बाबा की आरती दिखाऊंगी, आरती होगी बाबा की, तो आप भी इसमें हिस्सा लें बाबा के में। तो ओम साई राम, जय साई राम। हाँ करो।